मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 2 जून। 2 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसके साथ स्टैटिक जीके और प्लस फैक्ट आपको दिया जाएगा। जो बच्चा लास्ट तक बना रहता है उसके लिए लास्ट में एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। वो जीके से रिलेटेड होता है। जीके में चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड होता है। तो आप जुड़े रहिए दोस्तों लास्ट तक। तो सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका पीईटी एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या सर इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 40 मार्क्स आपका फिक्स है। दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करके आप डेली अपडेट रहिए। दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बनाया है? ये आपको बताना है किस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐसा काम किया गया है। दोस्तों, कोविड-19 जो कोविड की प्रकोप के कारण जितने भी इसेंशियल सामग्री हैं, जैसे अगर बात करें इसेंशियल सामग्री में, जैसे ऑक्सीजन की सांद्रता है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर है, हैंड वाश है, और कीटाणुनाशक कह लीजिए थर्मामीटर हो गया, बहुत सारे मेडिसिन्स हो गए। तो ये सब क्या है, इसेंशियल चीज़ें तो हैं यही सब। तो इसका जो 8 सदस्यीय बेंच में जो राज्य नेतृत्व किया है, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने नेतृत्व किया है, उसका नाम हो जाएगा मेघालय। आप बता देंगे मेघालय। मेघालय के दोस्तों सीएम कॉनराड संगमा ने इसका नेतृत्व किया है। दोस्तों, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने कोविड-19 राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। वर्तमान में घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि यह कोविड दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12% है। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक और थर्मामीटर पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है मेघालय की, तो पहले मेघालय की बात कर लेते हैं, फिर हम जीएसटी की बात करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको फुल बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेघालय की बात हुआ है, तो मेघालय के जो कैपिटल है शिलोंग है। यहाँ के सीएम कॉनराड संगमा है। यहाँ के गवर्नर तथागत राय हैं। यहाँ की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 याद रखेंगे। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ये चीज़ें याद रखेंगे। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों भारत का जो कह लीजिए कि केवल सिंगल देश से और सिंगल राज्य से इसका बॉर्डर शेयर होता है। मतलब सिंगल देश बांग्लादेश और सिंगल राज्य यानी कि असम से इसका बॉर्डर शेयर होता है। यह एक यूनिक राज्य है भारत का, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया और रिगमी नाम की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, और गारो, खासी, जयंतिया नाम की यहाँ की जनजाति भी स्थित है। मौसिन राम जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कराता है, बारिश करने वाला जगह है, यह मेघालय में ही स्थित है। और भारत का भी सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला स्थान मौसिन राम है। 1082 सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होता है। दोस्तों, हर दिन 4 बजे यहाँ पे बारिश होती है, याद रखेंगे। दोस्तों, भारत का इकलौता राज्य हमने बता दिया मेघालय है, क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है आपका, जिसका बॉर्डर सिंगल देश बांग्लादेश और सिंगल राज्य असम से शेयर होता है। यहाँ पे बात हुआ है जीएसटी का, तो जीएसटी के बारे में भी आपको बताते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। सबसे पहले जो जीएसटी लागू हुआ था फ्रांस देश में लागू हुआ था। भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में सबसे पहले असम राज्य में लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी संशोधन विधेयक का अगर नाम पूछा जाता है तो 122वां बताएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाता है संविधान संशोधन कौन सा था यह, तो बता देंगे 101वां था। दोस्तों, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाल ही में आईपीएल 2021 फिर से किस देश में शुरू होने वाला है? दोस्तों, वापस से किस देश में शुरू होने वाला है आपको यह बताना है। दोस्तों, तो बता देंगे यूएई। यूएई जो आपका खाड़ी देश है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, तो वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों यह जो हम लोग का आईपीएल करवाया जाता है किस संस्था द्वारा करवाया जाता है, तो बता देंगे बीसीसीआई द्वारा करवाया जाता है। बीसीसीआई। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बता देंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुआ था। इसके अध्यक्ष इस समय फिलहाल में प्रेजेंट में सौरभ गांगुली जी, जो पूर्व क्रिकेटर हैं भारत के। सचिव
इसके जो सचिव हैं बीसीसीआई के, बता देंगे अमित शाह के बेटे जय शाह, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। दोस्तों जिस तरह बीसीसीआई हेड करता है क्रिकेट का भारत में, उसी तरह वर्ल्ड में क्रिकेट का हेड करता है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड स्तर पर देखा जाए तो बता देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसमें कि 104 सदस्य राष्ट्र जुड़े हुए हैं। इसकी स्थापना 1909 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और सीईओ इसके हैं दोस्तों, जो कि शशांक मनोहर की जगह लिए हैं गर्ग बारकले, याद रखेंगे गर्ग बारकले। दोस्तों यहाँ पे आईपीएल की भी बात हुई है, तो आईपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बता देंगे इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल की स्थापना 2008 में हुआ था, और जब 2008 में हुआ था तो सबसे पहली टीम राजस्थान रॉयल्स ही जीती थी, याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस अभी तक 5 बार जीत चुकी है, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020। सीएसके 3 बार जीती है, 2010, 2011, 2018। केकेआर 2 बार जीता है दोस्तों, 2012 और 2014। इसके बाद एसआरएच 1 बार जीता है 2016 में। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपको बताना है, हाल ही में एनएसए डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल के किस जहाज को कमीशन किया है। दोस्तों एनएसए के जो दोस्तों अध्यक्ष हैं, हेड हैं, आपको पता है वो कौन है, डोभाल हैं। और डोभाल जी हैं, तो इन्होंने हाल ही में एक तटरक्षक बल जहाज जो है उसका कमीशन किया है इन्होंने। बताना है आपको उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बता देंगे उसका नाम हो जाएगा दोस्तों आपका सज्जन, क्या हो जाएगा, सजग। सजग दोस्तों याद रखेंगे, सजग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी अपतटीय गश्ती पोत ओपीवी सजग को चालू किया है दोस्तों, याद रखेंगे, जिसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन हैं, और भारतीय तटरक्षक बल के जो मुख्यालय है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विक्रम संपत ने एक बुक लिखी है, उसका नाम हमारे किस स्वतंत्रता सेनानी पर है दोस्तों, यह बताना है आपको। तो बता देंगे यह जो बुक है विक्रम संपत द्वारा जो लिखा गया है, ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है दोस्तों, बता देंगे किसके नाम पर है, वीर सावरकर। वीर सावरकर अ कॉन्स्टेंटेड लिगेसी, ये बुक का नाम है। आप यह बता देंगे ये बुक का नाम है, वीर सावरकर के नाम है। वीर सावरकर आपको पता है दोस्तों, यह भारत के कह लीजिए, ये भारत के दोस्तों कह लीजिए भारत के यह है ना, भारत के अपने स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है भारतीय आज़ाद कराने में भारत को। इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों इनका जन्म हुआ था बम्बई में 28 मई 1883 को। इनका मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हुआ था। इन्होंने ही भारत की एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए दोस्तों हिंदुत्व शब्द गढ़ा था, याद रखेंगे। इनकी कहा जाए दोस्तों, इनके पेशे की बात करें तो यह बहुत सारे इनका पेशा था। अगर बात करें, वकील भी थे, यह लेखक भी थे, कवि और नाटककार के साथ ये राजनीतिज्ञ भी थे दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की थी, उसका नाम था, कह लीजिए इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। इन्होंने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का भी साथ दिया था, और जब भारत का डिवाइड हो रहा था भारत, तो उसके लिए यह उसके विरोध में भी खड़े हुए थे दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस क्रिकेटर ने अपनी पहली पुस्तक का प्रकाशक शुरू कर रहे हैं दोस्तों, मतलब अभी शुरू नहीं किया है इन्होंने, शुरू करने वाले हैं। तो बता देंगे ये कौन है दोस्तों, क्रिकेटर कह सकते हैं इनको, पूर्व क्रिकेटर और अभी भारतीय क्रिकेट के कोच हैं रवि शास्त्री जी दोस्तों, याद रखेंगे। यह ऑलराउंडर के तौर पे भी जाने जाते हैं, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। इन्होंने ही हाल ही में अपनी पहली पुस्तक कब शुरू करने वाले हैं, तो बता देंगे 25 जून 2021 को इनकी पहली पुस्तक रिलीज होने वाली दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद। अच्छा दोस्तों, इनके पहले पुस्तक का नाम क्या है, तो बता देंगे स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। क्या नाम है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आज आप कल से स्टार्ट हो चुका है जून महीना, तो जून महीने का पहला जो डे है आज आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पूरे मई महीने का जितना डेज है और थीम है, आपका एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड किया जा चुका है, प्लेलिस्ट में आके आप देख सकते हैं। दोस्तों पहला जून महीने का पहला डे बताएंगे आप, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया, तो इसको आप बता देने वाले हैं कब मनाया गया दोस्तों। तो बता देंगे यह 2001 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था, यह हाल ही में 1 जून को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया, 1 जून को मनाया गया, ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। 2001 में दुग्ध दिवस की स्थापना जो की गई थी संयुक्त राष्ट्र और कृषि संगठन द्वारा किया गया था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, तो आप इसको तुरंत अभी वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में पूरा संयुक्त राष्ट्र छाप दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जितना आपको याद है सब कुछ लिख डालिए। तो जो 2021 का विषय क्या है दुग्ध दिवस का, तो बता देंगे पर्यावरण, पोषण
और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। एक बार फिर से सुनिए, पर्यावरण पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। दोस्तों, दुग्ध के महत्वता को पहचानने के लिए यह दिन हर वर्ष मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट, यह भी आपके इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, यह भी बता देंगे, 1 जून को ही मनाया गया। दोस्तों, यह जो मनाया जाता है, जो मातृ पितृ होते हैं उनके कह लीजिए कि वैश्विक स्तर पर जो लालन पोषण होता है, उसकी सुरक्षा, परिवार की प्राथमिकता जिम्मेदारी को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। दोस्तों, अच्छा, यह दिन कब से और किस के द्वारा मनाया जाता है, मतलब कब से और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बता देंगे, दुनिया भर में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए 2012 में महासभा द्वारा इस दिन को मनाया जाना शुरू हुआ था। दोस्तों, इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कार्ल स्लूटर का निधन हो गया। यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? दोस्तों, कार्ल स्लूटर का हाल ही में निधन हुआ है। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे, आपको यह बताना है। इनका नाम भी याद रखना है दोस्तों। यह दोस्तों डेनमार्क के थे। डेनमार्क, याद रखेंगे, डेनमार्क के यह पूर्व कह लीजिए प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, यह कह सकते हैं आपके डेनमार्क का जो कैपिटल है, क्या है? कोपेनहेगन है। यहाँ के जो पीएम है अभी प्रेजेंट टाइम में, आंद्रेस फाग रामसुसेन। बता देंगे दोस्तों, रामसुसेन। याद रखेंगे, यहाँ की जो रानी है दोस्तों, माइग्रेट है, और यहाँ का मुद्रा डेनिस क्रोन है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ ने किस देश के साथ स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया, मतलब किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है? तो बता देंगे दोस्तों, ये अपना देश भारत है। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों, हम आपको बार बार बताते हैं, जितने भी मंत्री का नाम आता है उनके आगे आप मंत्रालय नाम लगाकर उनको बोलेंगे, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगर इस तरह बोलते हैं तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था ने स्टडी फर्स्ट डिफेंडर 2021 वार गेम शुरू किया है? दोस्तों, बता देंगे, यह शुरू करने वाला जो संस्था है दोस्तों, नाटो। नाटो ने ऐसा कारनामा किया है, स्टडी फास्ट डिफेंडर 2021 वार गेम एक तरह से संस्था इन्होंने शुरू किया है। इस चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, जो आपने बताया था अच्छे ढंग से, अच्छा लगा। अगर आप इसी तरह डेली कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो होंगे वो आकर्षित होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इसका क्वेश्चन हांगकांग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हांगकांग हो जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में सरकार ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आप इसका राइट आंसर दे देंगे। आज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप ध्यान से देखिए। विश्व का सबसे शुष्क स्थान अटाकामा मरुस्थल, जो कि चिली में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वारा जलप्रपात, याद रखेंगे। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खून जलप्रपात है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कैस्पियन लेक है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की लेक लेक सुपीरियर है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। विश्व सबसे अधिक ऊंचा पर स्थित झील दोस्तों टिटिकाका, याद रखेंगे, चिली में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वोल्गा झील है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि आपको पता है भारत के बगल में है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दोस्तों, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी आस्ट्रिच है, जो कि शुतुरमुर्ग है दोस्तों। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी यही है दोस्तों, याद रखेंगे। और इसके अंडे को सिंगल अंडा कहते हैं, जो कि एक सेल है दोस्तों। एक सेल वाला सबसे बड़ा जीव कह लीजिए, प्राणी कह लीजिए, जो कि धरती पर स्थित है, इसका अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा, याद रखेंगे दोस्तों। विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है दोस्तों, यह भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसी को गुंजन पक्षी के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी नील व्हेल है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा उलान बटोर, जो कि मंगोलिया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बॉल ऑफ मॉस्को है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों, अमेरिका की, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पे स्थित है? बता देंगे, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में ही स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च वेसिलिका ऑफ सेंटर पीटर, याद रखेंगे, वेटिकन सिटी दोस्तों। वेटिकन सिटी एक सबसे छोटा यूरोप का देश है, पूरे विश्व का भी सबसे छोटा देश है, जो कि वहाँ पे स्थित है। वेलिसिकी ऑफ सेंट पीटर, जो कि सबसे बड़ा चर्च है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन दोस्तों ट्रांस साइबेरियन लाइन, जो कि रूस में स्थित है। विश्व में सबसे लंबा
सबसे लंबा जो रेलवे सुरंग है दोस्तों, ये सिकन रेलवे सुरंग है, जो कि जापान में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफ़ॉर्म गोरखपुर अपने देश भारत में स्थित है, 1355 मीटर लंबाई उसकी है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दोस्तों याद रखेंगे। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा दोस्तों इससे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, तो आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। धन्यवाद मित्रों।